हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी जिसमें हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हम फिर से इस 4 क्लास के अंदर समांतर श्रेणी की बात करेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, एपी का एनवा पद। ठीक है दोस्तों, तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी किया था आपके सामने। आज उसी टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर आपको एक सूत्र बताया था, उस पर क्वेश्चन भी बताए थे। तो वो सूत्र मैं आपके सामने एक बार पुनः दोहरा देता हूँ जिससे आपको याद आ जाए। ए एन बराबर इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र था। जहाँ ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर। ठीक है दोस्तों, और ए एन क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, एन क्या है, पदों की संख्या है। या ठीक है, यह था, मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें ए एन का मान पूछ लेगा, ये तीनों मान आपको दे दिए जाएंगे। ये पूछेगा, ये तीनों आपको दे दिए जाएंगे। एन का पूछेगा, ये तीनों आपको दे दिए जाएंगे। डी का पूछेगा, एन का, ए का, और ये दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 मान आपको देगा, एक पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन ये है। हमको पता लगाना है कि इसमें कौन सा दे रखा है और कौन सा पूछ रहा है। ये हमें पता लग गया तो आपका मान लो क्वेश्चन सोल्व हो गया, आधा तो वही। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पता चल गया है कि ऐसा सोल्व होगा तो आप उसको जल्दी से जल्दी कर दोगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे होगा तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम लेगा वो। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन दे रखा है आपके 21, 18, 15, एक एपी है का कौन सा पद -81 है, साथ ही इस एपी का कौन सा पद शून्य है। इस एपी का कौन सा पद तो -81 है और कौन सा पद शून्य है, कारण उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे। पहला क्वेश्चन है -81, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है शून्य कौन सा है। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो हम इसमें क्या पूछा है आपसे, वो हम पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, जो बचेगा वो ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद ए का मान क्या है, 81 है, आपको पता चल गया। हम डी के अर्थ करते हैं सार्वंतर। डी क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है, 18, 81, A1 है, प्रथम पद 81। इस श्रेणी ऐसी तो है, A1, A2, A3 चलती जा रही। तो A1 का मान ये है, A2 का ये है। 18 में से 21 निकालोगे तो -3 मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। तो डी भी नहीं पूछा, ए भी नहीं पूछा, ये तो हमको दे रखा है, इतना पता चल गया। अब 2 मान हो रह गए, एन का और ए एन का, अंतिम मान और एन का। इन दोनों में से एक देगा, दे रखा है, इसमें एक पूछ रहा है, उन दोनों में से एक पूछ रहा है, ये तो इतना पता चल गया। ठीक है, तो अब जब मैंने बताया था कि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 10वां पद, जब मैंने सूत्र लिखाया था तो लिखाया था nवां पद। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था n के स्थान पे कुछ भी संख्या हो सकती है, उस संख्या के आगे ये लिखा हुआ मिल जाए वा पद। क्या मिल जाए, वा पद, तो समझ लेना वो मान के इसका है n का। इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि वापद, कोई लिखा हुआ है, वापद का नाम है, वापद देख लो आप, तो वापद ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या इस क्वेश्चन में। आप देखोगे इसमें पद लिखा है लेकिन वापद नहीं है, वा नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है पूरे क्वेश्चन में।
तो इसमें एन का मान नहीं दे रखा, इतना पता चल गया। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ से एक का मान निकाल लिया, डी का निकाल लिया, और ये बोल रहा है कौन सा पद -81, ये एक मान और दे रखा है इसने, ये रहा। किसका है ये? एन का होता अगर वा पद आता इसके आगे, वा पद नहीं आया तो ये एन का नहीं है, तो ये किसका है फिर? ए एन अंतिम पद है। फिर क्या है अंतिम पद? क्या है? ए एन का मान है कितना है? -81। ठीक है, तो आप समझ गए पूछा किसका है फिर इसने? एन का मान आपसे पूछा है, इतना पता चल गया। 3 मान दे दिया इसने, 1 पूछ लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं चूकी लिख देना, आप सूत्र लिख देना। जो भी मान दे रखा है वो इस सूत्र में पुट कर तो रख दो। एन का मान है -81, इधर लिख दिया मैंने, बराबर ए का मान है 21 प्लस एन नहीं दे रखा, एज इट इज रहने दो, एन को नहीं दे रखा तो -1 भी एज इट इज आएगा, एन में से नहीं घटेगा, एज इट इज। डी का मान आपको दे रखा है -3, तो कोष्टक में लगा देंगे क्योंकि गुणा के अंदर ये डी। ठीक है, तो मैंने कोष्टक ले लिया। अब क्या करना है, इसको तो एज इट इज रहने दो, -81। इन दोनों को सोल्व कर सकता हूँ मैं। पहले इन दोनों को मैं गुणा करवा देता हूँ, दोनों कोष्ठकों को। ठीक है, तो मैंने कोष्ठकों को गुणा करवाना बताया था आपको। ये -3 पहले एन से होगा, ये -3 किससे गुणा होगा? पहले एन से, तो क्या आएगा? -3n, ये तो आएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ -3n। ठीक है, फिर ये -3 किससे होगा? इससे, तो 1 के साथ माइनस भी है, तो -1 दोनों से होगा, तो -3 और 3 × 1 1, तो 3 आएगा किसका है? प्लस का, तो प्लस का 3 हो गया। मैंने कोष्टक क्यों लिया है यहाँ पे? दोबारा कोष्टक मैंने क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ क्या था? प्लस, इसको गुणा करने पर क्या आया? माइनस, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ यहाँ +-3n, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? इसको नहीं लिख सकते, दोनों चिन्हों के बीच में अगर एक साथ नहीं लिख सकते, उनके बीच में कोष्टक लेना पड़ता है, दोनों गुणा में होते हैं, इसलिए मैंने कोष्टक लिया है यहाँ। जब चिन्ह बदलेगा इसका, -81 इधर, पहले इसको गुणा करवाता हूँ 21, अब ये प्लस माइनस इससे होगा प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस कितना होगा? प्लस, ये आ गया, इतना आ गया आपके पास। अब क्या करना है, आपको मान किसका चाहिए? एन का, तो आप एन वाली टर्म को इधर रहने दो और बाकी जो भी है उनको सभी को इधर लेके आ जाओ। तो -81, ये प्लस का जुड़ जाएंगे पहले इधर, 3 × 3 + 21 कितना हुआ? 24 - 3n, ऐसा। अब जो भी एन का मान चाहिए तो इधर रहने दो एन को, जो भी बच गया उसको इधर लेके आओ, ये 24 इधर आएगा, -81, ये प्लस का है, इधर आके किसका होगा? -24, और ये कितना है? -3n, ये माइनस, ये माइनस 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 जुड़ जाएंगे दोनों, कितना हुआ? 105 माइनस का इधर -3n। ठीक है, अब मान किसका चाहिए? एन का, तो 3 को इधर भेज देंगे, तो माइनस भी साथ इधर आएगा, तो क्या आएगा? क्या आएगा? -105, इधर क्या है? एन, ये माइनस एन का मान चाहिए तो -3 को इधर भेजूंगा, चिन्ह समेत आएगा, इधर किस में? गुणा के मान है, इनटू के अंदर है, तो इधर आएगा तो बाहर मिल जाएगा, तो -3, इधर क्या बच गया? एन, ये माइनस से माइनस कट गया। अब इन 3 का भाग देंगे, 105 में 3
कितना 35 बराबर n, यह भी ये ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 35, इसको उल्टा करके भी ये n का मान मिल गया आपके पास। ये आपका सोल्व क्वेश्चन हो गया। पूरा सोल्व नहीं हुआ अभी तक, यहाँ तक सोल्व हुआ है, ये आगे नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये सॉल्व होगा यहाँ तक ही, इसके बाद में होगा ये दूसरा। ठीक है, अब इसको नहीं लेना, ये तो हो गया ना, इसके बाद में ये देखना है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, तो इसके लिए प्रथम पद क्या हुआ, इसके लिए प्रथम पद क्या है, इसके लिए भी प्रथम श्रेणी यही है, इसके लिए ये, तो श्रेणी इसके लिए प्रथम पद 21 होगा। डी का मान क्या होगा, वो -3 होगा। और इसमें एन या एन का मान पूछा है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है क्या, एन व पद, कुछ भी लिखा हुआ है नहीं है, तो एन का मान नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, संख्या यही है, श्रेणी यही है, इसमें अंतिम पद, इस क्वेश्चन में अंतिम पद यहाँ तक क्या दे रखा है -81, और इस क्वेश्चन में अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद क्या दे रखा है 0। बस इसमें यहाँ तक अंतिम पद क्या है -81, और इससे आगे इस पर्सन में शून्य है अंतिम पद, तो यहाँ क्या है, एन बराबर क्या है 0 है, और पूछा किसका है, एन का ही पूछा है। ठीक है दोस्तों, दोनों में एन का ही पूछा है। एक बार तो ये रख के एन का मान निकालो, और एक बार ये रख के एन का मान निकालो। तो ये रख के एन का मान निकालता हूँ, तो एन जो भी मान दे रखा है वो पुट कर दो, एन का पूछा है, वो ही काम करूंगा मैं, इन दोनों को गुणा करवा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, -3n + 3, यही तो होगा, इससे होगा -3, तो -3 प्लस क्या होगा माइनस, ये -3 -1 से होगा वही 3 आएगा। कितना हुआ, मैंने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दो, क्या है 24 -3n, जो भी है इसको इधर लेके आ जाओ, क्या होगा -24 -3n। अब n का चाहिए, -3 को उधर भेजूंगा, ये माइनस, ये 3 इससे कट जाएगा, आठ बराबर n, n बराबर 8, ये मान भी निकल गया। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यह है क्वेश्चन, वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। जैसे आपको ये ज्ञात करना है, ये एक श्रेणी है, तो आपको ये ज्ञात करना है, ये पहला पद, सेकंड, थर्ड, एक श्रेणी के रूप में 2 या 3 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें से कोई ना कोई पद आपको दे रखा है इसमें। हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, या बनाइए या निर्धारित कीजिए, दर्शाइए, जिसका तीसरा पद दे रखा है आपको और 7वां पद दे रखा, ये तीसरा पद, ये 7वां पद। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, आपको एक एपी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो हमें दे रखा है वो हम रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो किसी भी समानता से लिखा है, या कोई सी भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन आए मैथ का कुछ भी,
तो जिस क्वेश्चन में पहले जो भी दिया गया है उसको आप लिखना। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा करोगे तो जो भी आपको आप जो भी दिया होगा वो आप लिखते जाओगे तो एंड में आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें निकालना क्या है। और ये पता लगने के बाद में आप जो भी कोई भी सूत्र के अंदर मान रखोगे तो आपके वो मान सामने रहेंगे और ऊपर ही ऊपर, और इससे क्वेश्चन भी थोड़ा इजी हो जाता है लिखने से। तो आप पहले काम करना, जो भी दिया हुआ है वो आप लिख देना। तो इसका तीसरा पद दे रखा है, यानी मैंने आपको एक समांतर श्रेणी बताई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने एक श्रेणी बताई थी अभी जस्ट, क्या है, A1 A2 A3, ये एक श्रेणी है। श्रेणी इस प्रकार चलती है। ठीक है, श्रेणी इस प्रकार चलती है, मान लो AN तक जा रही है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ये तो है प्रथम पद, ये ना दोस्तों प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब एक श्रेणी है। एपी बताया था ना मैंने, ये एक श्रेणी है और ये वन का मतलब क्या है, ये इसका प्रथम पद है। ये एक श्रेणी है और ये टू क्या दर्शा रहा है, ये इसका दूसरा पद है। ठीक है, ये एक श्रेणी है, श्रेणी का पद है। कौन सा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक है, तो मान लो ये कौन सा पद है, तो ये श्रेणी का 100वां पद है। ठीक है, तो जो नंबर लिखा हुआ है तो वो इसका पद होता है। कौन सा पद है, मान लो ये A5 है तो ये इसका 5वां पद है। ठीक है, ये N पद, ये Nवां पद है इस श्रेणी का। इतना पता चल गया। तो हमें दे रखा है तीसरा पद, मतलब इस श्रेणी का कौन सा पद दे रखा है हमें, तीसरा पद। तो तीसरा पद मतलब क्या दे रखा है, A3। A3 तो होता है तीसरा पद। मान लो एक श्रेणी है जिसका A3 यानी तीसरा पद दे रखा है, तो A3 लिख देना। मैंने बताया था 3, एक के नीचे जो भी संख्या आएगी वो इसका पद होगा। तीसरा पद है वो क्या दे रखा है, बराबर में 5 दे रखा है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब एक दे रखा है, एक का 7वां पद, तो ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा मिल सकता है। ये ऐसा भी है तीसरा, ये ऐसा भी लिख सकता है 7वां, या ऐसे भी लिख सकता है तीसरा या 7वां। कोई सा हिंदी में भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कोई, है ना। तो कौन सा पद है, तीसरा और 7वां। या 7वां पद कौन सा है, A7 कितना है, 9 है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। ठीक है दोस्तों, इसने पूछा क्या है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब वह एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है हमें। समांतर श्रेणी हम किस प्रकार निकालते हैं कि आपको इस श्रेणी का कोई सा भी पद पूछे, कोई सा भी पूछे। ठीक है, तो मान लो आपको A99वां पद ज्ञात करना है, यह पूछे। अगर आप इस कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि आपको 2 मान की जरूरत पड़ती है, आप ये पद निकाल सकते हो। कौन सा मान, A का और D का। ठीक है, A99 निकालेंगे हम, A99, तो A प्लस क्या बताया था मैंने, 98D। एक का मान रखो, D का मान रखो, सोल्व कर दो, A90 का मान आ जाए। मतलब एक एपी ज्ञात करनी, निर्धारित करनी है तो उसका A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। तो A और D का मान चाहिए हमें। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में A और D का मान निकल जाए, हम इससे इस श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो A और D का मान इन 2 समीकरणों से हमें निकलेगा आपके पास। ठीक है, तो इन समीकरणों को मैंने नाम दे दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप लिखना समीकरण 1 1
अभी नहीं, दो इसको नाम। ठीक है दोस्तों, अभी एक स्टेप और आएगी। इस प्रकार ही लिखेंगे हम, जो मैंने अभी नीचे वाला लिखा था ना 7, उस प्रकार लिखेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और करनी है मेरे को। A3 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं? A3 यानी तीसरा पद ज्ञात करते हैं, तो हम मान लो हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो किस प्रकार करते हैं मैंने बताया था। पहले A लिखना, फिर प्लस, फिर 2D लिख देना। आप एक कम करके D लगा देना गुणा में, ये बताया था। तो ये A3 के स्थान पे ये लिख सकता हूँ। तो A प्लस 2D बराबर में क्या है? 5 है। अब दो इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, लिख सकता हूँ A3 के स्थान पे मैं। फिर इसका 7वां पद दे रखा है आपको, कितना है? 9 है। तो मैं 7वां मतलब A7 दे रखा है हमें। 7वां पद मतलब A7 का मान दे रखा है आपको। तो A7 को किस प्रकार क्या करते हैं? A प्लस 6D। तो इस प्रकार लिख सकता हूँ, A7 की जगह लिख रहा हूँ A प्लस 6D बराबर 9 है। इसको समीकरण 1 दे दो, 2 दे दो, इसको नाम दे दिया। अब वही स्टेप करनी है जो मैंने बताया था। समीकरण 1 में 2 को हल करने पर यह लिख देना आप, 1 व 2 को हल करने पर। फिर क्या करना है आपको? पहली समीकरण उठाना है, यहाँ लिखना है 2D बराबर ये क्या है? 5। ये लिखना है आपको। समीकरण 1 को और 2 को हल करेंगे, हम दोनों को एक साथ हल करेंगे, तो दोनों लिखना है आपको। इसके नीचे जस्ट ये लिखना है समीकरण 2, इसके नीचे क्या लिखा है? 6D बराबर 9। ऐसा कर देना। और ये किसका चिन्ह है? मैंने भाग विधि के अंदर बताया था, चिन्ह करना, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस कर दो। सेम एज इट इज वैसा ही करना है। ये प्लस का है, माइनस कर दिए, ये प्लस का, ये माइनस, ये इसका भी करना है, ये प्लस का, ये माइनस का कर दिए। अब देखो दोस्तों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस करता है, ये सेम में से सेम चला जाएगा, कट गया। ये देखो, ये प्लस का 2D, ये माइनस का 6D, बड़ा कौन सा है? ये। तो माइनस में से माइनस 6D में से प्लस का 2D जाएगा, तो 6D में से 2D दिया तो 4D। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्यों? बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। बराबर है, बराबर है, लगा दिया बराबर का चिन्ह। ये प्लस का है, ये माइनस का है, बड़ा कौन सा है? ये, तो माइनस आएगा। 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? हमें किसका मान चाहिए? A और D का। तो D को रख लूँगा मैं इधर, जो भी है उधर भेज दूंगा। इधर क्या है? -4 पहले से, ये गुणा में इधर भाग में लगेगा -4, माइनस से माइनस, 4 एकम 4, कितना आया? 1। D का मान 1 आ गया। D का मान मिल गया। यह D का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख देना, A का मान मिल जाएगा। 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो आप लिख देना D बराबर 1। समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो A ये A प्लस 2D का मान क्या है? 1 गुणा 1 बराबर 5। फिर A प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5। A उधर जाएगा, A का चाहिए तो ये उधर जाएगी माइनस, A बराबर 3, A का मान 3 और D का मान 1। ये मिल गया। इससे आप समीकरण एक समानता से D ज्ञात कर सकते हो। किस प्रकार? आपको पहला पद चाहिए। समानता से D कैसे बनते? पहले पहला पद, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5। ठीक है, तो पहला पद, तो प्रथम पद आपको मिल गया। ये तो होता है पहला पद, ये तो होता है पहला पद, तो पहला पद तो आपको मिल गया। ठीक है, फिर क्या चाहिए? दूसरा पद। तो A2 ज्ञात करता हूँ मैं। A2 किस? A प्लस D, ये तो होता है
ठीक है। तो ए का मान है 3, ऊपर डी का मान है कितना 1, तो 4, A2 का मान 4 हो गया। ठीक है, A2 का मान 4 हो गया और A1 का मान हो ही गया, कितना है A1 यानी प्रथम पद 3, A2 का हो ही गया, A3 का आपको दे रखा है इसने, तीसरा पद A3 कितना है 5। अब निकालो तो A4 का मान भी निकाल दो, 4 पद निकाल दो या 3 पद, 3 पद बहुत है। ठीक है दोस्तों, टाइम नहीं लगाना आपको इसमें, तीसरा पद निकल गया तो आप समानता से लिख दो। AP बराबर क्या लिखोगे आप, पहला पद 3 4 5 डैश डैश, ये एक समानता से, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या है कि आपका जो एक बार बेस तैयार हो जाता है ना, इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, मैं उनमें टाइम लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए तो एक्सरसाइज में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है? तो आप इसमें देखोगे कि प्रथम पद हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, सारवंत DB ज्ञात हो जाएगा। मैंने बताए थे कि वह पद आना चाहिए, वो n का मान होगा, वह पद है इसमें नाम, वह पद नहीं है, मतलब ये n का नहीं दे रखा, तो ये एक मान दे रखा है, ये किसका होगा फिर, ये an का मान होगा, अंतिम पद का मान होगा। तो इसमें पूछा किसका है, n का, इतना हमें पता चल गया है क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, अगर एक चीज आपने नोटिस की हो कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए, उन सभी क्वेश्चनों में आपको पहले AP लिखा हुआ मिलता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में AP नाम नहीं है, उनमें AP लिखा हुआ, जिस क्वेश्चन में AP लिखा हुआ है वो एक समांतर श्रेणी है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो एक समांतर श्रेणी है। शुरुआत में क्वेश्चन की शुरुआत में AP लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, इसमें नहीं दे रखी तो हमें ये पता लगाना है पहले ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके बाद में निकालना है n का मान। ठीक है, तो पहले मैं ये काम करता हूँ, पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करूंगा। क्यों, क्योंकि यही बोल रहा है क्या संख्याओं की, ये संख्याओं की सूची है अभी फिलहाल, ये क्या है, एक संख्याओं की सूची दे रखी है आपको, एक समांतर श्रेणी नहीं है अभी तक, आपको चेक करना है, फिर आपको बताना है ये समांतर श्रेणी है, फिर इसके बाद में n का मान निकलेगा। तो मैं हल करता हूँ इसको। हल में आपको ये लिखना है, पहले सभी क्वेश्चनों में पहले आपको जो संख्या दे रखा है वो लिखना है, ये लिखना है बस इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है, फिर हमने इसमें समांतर श्रेणी चेक करनी है। किस प्रकार, मैं पहले निकालूंगा D1 सारवंतर, D1 ज्ञात करूंगा मैं, तो D1 में निकालूंगा A2 माइनस A1, A2 का मान है 11 माइनस A1 का मान है 5, कितना आया 6। ठीक है, D2 निकालूंगा मैं, A3 माइनस A2, A3 का मान है 17 माइनस 11, कितना आया 6 आएगा। D2 D3 निकालूंगा मैं, 23 माइनस 17, कितना आया 6। D3 का मान भी कितना आया 6, इसका मान भी कितना आया 6, इसका D1 का तो हम लिख देंगे D1 D2 D3 बराबर है, तब ये है एक AP है। इतना लिखने के बाद आप इसमें प्रथम पद ज्ञात करोगे,
प्रथम पद क्या है, ए का मान 5, सारा अंतर पता ही चल गया आपको क्या है, अंतर कितना है 6, ठीक है। अंतिम पद आपको दे रखा है क्या है, या अंतिम पद आप नहीं लिखो, मान लो आप इससे इस प्रकार भी लिख सकते हो, डायरेक्ट an लिख के आप ये मान लिख देना, अंतिम पद लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही बन जाए तो आप, ठीक है। अंतिम पद क्या है 301, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है वो भी लिख देना आप एन ऐसे। फिर आप लिखाना चूंकि हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। फिर आप इसको सोल्व कर देना किस प्रकार, एन का मान आपको दे रखा है 301, ए का मान दे रखा है 5 प्लस एन माइनस 6 का मान आपको दे रखा है कितना है 6, डी का मान 301 5, ये गुणा होगा इससे 6n माइनस 6, ठीक है। ये 5 का प्लस का ये माइनस का घटेगा तो 6n माइनस 1 होगा, ठीक है। माइनस 1 ही तो होगा, 6n एज इट इज, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस बड़ी है माइनस की, तो 6 में से एक गया तो माइनस 1 बच गया। अब क्या करना है, n का चाहिए तो कोई एज इट इज और जो भी संख्या है उसको उधर लेके आएंगे, 301 प्लस 1 6n, ये 1 इधर माइनस का इधर आगे प्लस, 302 हो गया है 6n, वो n का चाहिए 6 को इधर भेजूंगा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n बराबर 300, उसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत, ये कटेगा 2 से काटना आप तो क्या आएगा 1 1 5 1 3, ठीक है, ये आएगा। तो n का मान कितना है, ठीक है दोस्तों, ये n का मान मिल गया आपको। ये आपका n का मान मिल गया। आपको n का मान मिल गया, कितना है 1x, ये है आपके पास n का मान। और इसने इतना पूछा है, इसके बाद में क्यों है ये भी पूछा, क्यों, ये क्यों का जवाब भी हमें इसको देना है। तो हम क्या लिखेंगे, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप n का मान देखो, एक धनात्मक राशि नहीं है ये, ठीक है। हम इसका भाग देंगे इसमें तो ये पॉइंटों के अंदर भाग जाएगा इसका, तो ये एक धनात्मक राशि नहीं है, ठीक है दोस्तों। जब भी इसमें n का मान पूछा जाए तो आपका मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा मान नहीं होना चाहिए, आपको प्योरली ऐसा मान निकलेगा इसका, ठीक है। यानी एक संख्या दे रहे क्योंकि ऐसा बट्टे वाला मान नहीं आता इसमें, तो आप लिख देना परंतु n का मान एक धनात्मक पूर्णांक राशि अब देखो कोई इस संख्या में कोई ये पद है, अंतिम पद माना है हमने इसको, ये इसका अंतिम पद है, तो ये मान लो कौन सी संख्या का है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, राशि नहीं है,
परंतु एन का मान एक धनात्मक पूर्णांक राशि नहीं है। ये लिख देना, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम इससे आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का, जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप उनका घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको, और आप इसका बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, कि आप इसकी कोशिश जारी रखें। आप हर दिन जो भी मैं बताता हूँ वो, या जो भी मैंने आपको होम दे रखा है, मैं क्वेश्चन छोड़ता भी हूँ 5-6 क्वेश्चन आपके लिए, वो भी आप उनकी कोशिश करना और उनको कंप्लीट करना। कि बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ठीक है।